नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी का एक और विकेट गिर चुका है जी, एक विकेट गिर चुका है, ये मान के चलिए। अभी तक खबर यह थी कि संसद में, लोकसभा में जो विद्रोही गुट है काकोली घोष दास्तीदार के नेतृत्व वाली, उसके पास 19 सांसद हैं। लेकिन जो पहले से खबर आ रही थी कि 20 सांसदों का समर्थन उनके पास है, तो 20वां सांसद भी शायद मिल गया है। कैसे? ममता बनर्जी के बड़े खास, बड़े करीबी सुदीप बंदोपाध्याय, उनकी मुलाकात शनिवार को हुई है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से, जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। और उस मुलाकात में शताब्दी रॉय भी मौजूद थी। तो भूपेंद्र यादव से मुलाकात होना और शताब्दी रॉय का वहां मौजूद होना, यह क्या संकेत देता है? यह संकेत देता है कि जो विद्रोही गुट है, जो विद्रोही पक्ष है, जो अब ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस होने का दावा पेश कर रहा है, उसको 20वां सांसद भी मिल गया है। तो 28 में से 20 सांसद ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा चुके हैं। और अब ममता बनर्जी के लिए चीजें और भी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि एक एक करके जो उनके करीबी लोग हैं वो अपना साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो कल्याण बनर्जी का मामला था, कल्याण बनर्जी हालांकि पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभिषेक बनर्जी तो मेरे बेटा जैसा है और मैं ममता बनर्जी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो भी जो विरोधी है उनके साथ मिलने के लिए लालायित थे, तैयार थे। उनके साथ समस्या ये हो गई कि काकोली घोष दास्तीदार, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि ये काकोली घोष दास्तीदार ने तो बहुत पहले ही स्पीकर को पत्र लिख करके कहा था कि ये कल्याण बनर्जी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि कल्याण बनर्जी पे कोई इस तरह का आरोप लगा हो। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा के साथ भी उन्होंने इसी तरह की हरकत की थी, उनको घर तोड़ने वाली और न जाने क्या क्या उन्होंने कहा था। तो महिलाओं के साथ उनका जो व्यवहार है वो सवालों के घेरे में रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। और इसीलिए कल्याण बनर्जी को जब काकोली घोष ने मना कर दिया तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर से वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो ममता बनर्जी के साथ ही हैं। लेकिन उनका मन डगमगा रहा है। जो उनका अपमान किया है अभिषेक बनर्जी ने, उससे वो बिल्कुल विचलित हैं। और किसी भी समय फिर से, जिस दिन इशारा उनको मिल जाएगा काकोली घोष की तरफ से कि आपका स्वागत है, ये कल्याण बनर्जी भाग जाएंगे, ये आप मान के चलिए। और तब ये संख्या 21 हो जाएगी। 20वां ये सुदीप बंदोपाध्याय बनेंगे ऐसा तो बिल्कुल तय है, वरना भूपेंद्र यादव से शताब्दी रॉय के साथ मिलना इसका कोई मतलब नहीं था। और जैसा मैंने आपको कहा, 21वां ये कल्याण बनर्जी भी हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो महुआ मोइत्रा है ना, जिनको आजकल ये डर लग रहा है कि लोग उन पे अंडों से हमला कर देंगे, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर अंडे से हमला मत करना। अगर अंडे से हमला मेरे ऊपर करोगे तो मैं पुलिस में केस दर्ज कर दूंगी, और पुलिस केस अगर नहीं लेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में बात नहीं बनेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल जब से उनकी शादी हुई है एक वकील से, पिनाकी मिश्रा से, तो वो भी अपने आप को टॉप क्लास की वकील समझ रही हैं, लोगों को धमकाती हैं कि कोर्ट में केस कर देंगे। महुआ जी को समझना चाहिए कि इससे कोई डरने वाला नहीं है। दरअसल ऐसी बात करके आप सिर्फ यही दिखा रही हैं कि आपके अंदर ये खौफ है कि लोग आपको चेज करेंगे, अंडों से आपके ऊपर हमला कर देंगे, पत्थर से आपके ऊपर हमला कर देंगे। ये सिर्फ आपके डर को दिखाता है और कुछ नहीं है। या तो आप लोगों को जानबूझ करके उकसा रही हैं कि लोग आपके ऊपर अंडे से हमला कर दें और आप विक्टिम कार्ड खेलें, आप विक्टिम कार्ड खेलें, लोग आपके ऊपर अंडों से हमला कर दें, वरना इस वीडियो का कोई मतलब नहीं था। लेकिन खबर यह है कि महुआ मोइत्रा भी पलटी मारना चाहती हैं, वो विद्रोही ग्रुप के साथ वो भी जुड़ना चाहती हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन उनके साथ भी वही समस्या है, जिस तरह का जहर उगला है महुआ मोइत्रा ने, तो उनका इस पक्ष में स्वागत नहीं है, उनको कोई लेना नहीं चाहता, वरना महुआ मोइत्रा भी पलटी मार सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और देखिए, जैसे ही सुदीप बंदोपाध्याय के भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मच गया। ये ममता बनर्जी के बड़े करीबी विधायक हैं कुणाल घोष, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तो पार्टी बदलने के लिए कुख्यात है। कौन? सुदीप बंदोपाध्याय। मतलब जो लोग जब तक इनके साथ रहते हैं वो दूध के धुले रहते हैं, जैसे ही वो पाला बदलने
की कोशिश करते हैं या पाला बदलते हैं तो वो सब के सब बुरे हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि एहसानों की बात की जाती है। कुणाल घोष ने कहा कि ममता दीदी ने इन लोगों को पद दिया, प्रतिष्ठा दी, और देखिए लोग किस तरह से उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो कहते हैं सुदीप बंदोपाध्याय का इतिहास है, वो पार्टियां बदलते रहते हैं। अच्छा, ये ममता बनर्जी कौन है? इन्होंने पार्टी नहीं बदली है क्या? ये भी तो पहले कांग्रेस में थी। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई कि कांग्रेस तोड़ के इन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया। तो ये दल बदलू नहीं हुई क्या? और कितने लोगों को इन्होंने पहले एडमिट किया अपनी पार्टी में। तो ये लोग इस तरह की बात करते हैं, अपने हिसाब से हर चीज की व्याख्या कर देते हैं, अपने हिसाब से हर चीज का विश्लेषण कर देते हैं। और देखिए ये जो बागी सांसद है ना, उन्होंने भी पार्टी पे कब्जा करने की अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से तेज कर दिया है। अब ये जो बागी सांसद हैं वो रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मिलने वाले हैं और उसके बाद मंगलवार को उनकी मीटिंग होगी लोकसभा स्पीकर से। तो अब ये शुवेंदु अधिकारी जो हैं पहले इनसे दिल्ली में मिलेंगे और उसके बाद वो लोग लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और अपने लिए अलग गुट के दर्जे की मांग करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हम ही ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस हैं, हम ही ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस है। क्योंकि देखिए जो 28 में से 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो आसानी से उनके पास है। 19 तो पहले से 19 का तो सिग्नेचर इनके पास है। अगर 20वां सुदीप बंदोपाध्याय आ जाते हैं तो 20 लोग हो गए, तो बिल्कुल इनके पास संख्या है। और ये लोग अब दावा कर रहे हैं कि हम लोग ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस हैं। इन्होंने बताया मीडिया को कि भाई 15 जून को मतलब सोमवार को उनकी मीटिंग है लोकसभा स्पीकर के साथ और जितने भी ये सारे सांसद हैं वो जाकर के उनसे मिलेंगे और उस मीटिंग में वो लोग अपनी बात रखेंगे कि भाई हमें एक अलग गुट का दर्जा मिलना चाहिए जो कि ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस होगा। अच्छा देखिए ये तो दिल्ली की बात हो गई। अब कलकत्ता में जो विधायक दल है वहां तो रीता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बट ही चुकी है। वहां तो अब रीता बनर्जी कह रहे हैं कि 64 विधायकों का समर्थन उनको हासिल है। 80 में से 64 विधायक अब उनके साथ हैं। तो वहां तो हिसाब किताब बहुत ही स्पष्ट है, वहां पे कोई तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। वहां भी वो लोग कह रहे हैं कि हम ही ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस है। तो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी तो बिल्कुल गई, पार्टी गई इनके हाथ से। और इस बीच उनके जो भाईपो हैं अभिषेक बनर्जी, उनके लिए जेल जाने का रास्ता बहुत तेजी से क्लियर होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। वो जेल जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है। उनके खिलाफ इतने सारे केसेज हैं और वक्त ऐसे बदला है कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं और उनका जेल जाना आप तय मान करके चलिए। अब देखिए शनिवार की सुबह में, शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि में जो कुछ वहां पे हुआ उनके घर पे, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जिसने कि बंगाल में अहंकार के साथ शासन चलाया, उसके घर में पुलिस घुस जाती है रात में 2 बजे। क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का जो ये है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है सुमित रॉय, पर्सनल असिस्टेंट कह लीजिए उसको खोजती हुई, क्योंकि उसके ऊपर एक फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है। तो सुमित रॉय को खोजते हुए जो पुलिस है वो अंदर घुस जाती है उनके घर में, जाके खोजबीन करती है। लेकिन आपको पता है इन लोगों ने किस तरह से पुलिस के काम में दखल अंदाजी की। 2 घंटे तक अभिषेक बनर्जी ने ताला ही नहीं खोला, अंदर जाने ही नहीं दिया। बाद में ताला खुलवाया गया एजेंसी को बुला करके, तब वो अंदर गए। तो भाई 2 घंटे में तो सुमित रॉय जिसको पुलिस खोज रही थी वो तो भाग गया होगा वहां से। वो बैठे थोड़े रहेगा वहां पे, वो बैठे नहीं रहेगा ना। 2 घंटे तक आपने पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया, तो किस तरह से पुलिस के काम को उन्होंने बाधित किया ये आप समझ लीजिए। लेकिन पुलिस का भी ये कहना यह बड़ा महत्वपूर्ण है। पुलिस का यह कहना है कि भाई उनके पास इंफॉर्मेशन है कि पुलिस उनको खोज रही थी और ये लोग पुलिस को अंदर जाने नहीं दिए। मतलब इनके ऊपर पुलिस की पूरी नजर है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनके पास पूरी नजर है और ये ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। एक अपराधी है, उसको बचाने का ये काम कर रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक और केस जुड़ जाएगा सुमित रॉय को बचाने का, क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है। और देखिए जब पुलिस पहुंची अभिषेक बनर्जी के घर पे सुमित रॉय को खोजते हुए, तो पीछे से ममता बनर्जी भी पहुंच गई। भाईपो को बचाने पीसी पहुंच गई, भतीजे को बचाने बुआ पहुंच गई और जाके कहा कि भाई क्या हो रहा है। पुलिस के पास अधिकार है, सर्च कर सकती है वो किसी के लिए भी। आपने जिस तरह से इन गुंडा एलिमेंट्स को और ऐसे अपराधियों को आपने शह दिया तो सरकार बदली है,
शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि किसी भी अपराधी को माफ नहीं किया जाएगा और अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा। अच्छा देखिए, अभिषेक का बचना बड़ा मुश्किल है। अब 14, 15, 16 ये 3 दिन तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तीनों दिन उनका इंटेरोगेशन होगा, उनसे पूछताछ होगी। अब 14 तारीख को सीआईडी उनसे पूछताछ करेगी सिग्नेचर वाले मामले में, 15 तारीख को ईडी उनसे पूछताछ करेगी वो जो स्कूल जॉब्स दिलाने के नाम पे जो पैसे लिए गए, कैश फॉर स्कूल जॉब्स, उसमें भी वो फंसे हुए हैं। तो 14 तारीख को सीआईडी, 15 तारीख को ईडी और 16 तारीख को एक बार फिर से सीआईडी, जो इन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की थी अमित शाह के खिलाफ कि 4 मई की रात को हम देखेंगे कि कौन आपको बचाता है, और लोगों को धमकी दी थी कि देखेंगे 4 मई के बाद कि कौन दिल्ली से तुम्हारा बाप आकर तुमको बचाता है। तो ये ईडी, सीबीआई ये सब उनके पीछे इस तरह से पड़ गई है कि उनका बचना मुश्किल है। और सबसे बड़ी समस्या अभिषेक बनर्जी के लिए क्या है कि ये जो उन्होंने भड़कीले भाषण दिए हैं ये सब रिकॉर्ड पे है, कैसे अपने आप को बचाएंगे वो। और यही हाल ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर हो गया, जब उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर ये मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हो, अगर हम लोग नहीं रहे, मतलब वो नहीं रही या तृणमूल नहीं रहा, तो ये जो खास समुदाय है मतलब मुसलमान, वो हिंदुओं को 1 सेकंड में फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। ये ममता बनर्जी ने कहा। सोच लीजिए आप, वो खुद हिंदू होने का दावा करती हैं और डरा के हिंदुओं को कहा कि मुसलमान तुम्हें फिनिश कर देंगे। तो इसके लिए भी उनके ऊपर एफआईआर हो गया, वो भी फंसेंगे इसमें, क्योंकि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आजकल तो हर चीज रिकॉर्ड होता है ना, उससे वो इनकार नहीं कर सकती। अच्छा, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर यह आ रही है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने किस तरह से वहां के लोगों को भरोसा दिलाया है कि इन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आरजी कार हॉस्पिटल में उस जो महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी जो हत्या हुई थी, उसमें वहां के प्रिंसिपल, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जो हो गए हैं, उनके खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और यह फैसला कर लिया है कि उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। जी, योगी स्टाइल में न्याय होगा। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको नोटिस दे दिया है कि आपने ये जो अवैध निर्माण किया है उसको गिराया जाएगा, उसको ध्वस्त किया जाएगा। अब उनके घर में, उनके निजी आवास में जो अवैध कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है उसको गिराने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब संदीप घोष और उनकी पत्नी संगीता घोष को 45 दिनों का समय दिया गया है कि भाई इस समय में ये जो आपने अवैध निर्माण किया है उसको खुद से हटा लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चला करके इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए, इस तरह के लोग जिन्होंने कि पश्चिम बंगाल को बदनाम किया, एक महिला डॉक्टर का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई और इन लोगों ने उस पर लीपापोती करने की कोशिश की। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे खिलाफ जो भी पॉसिबल है वो एक्शन हम लेंगे। अच्छा, इस बीच महुआ मोइत्रा ने, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा, एक वीडियो जारी किया है, कहा है कि जो हमारे ऊपर अंडा फेंकेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल डरी हुई हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे ही वो पब्लिक के बीच में जाएंगी, उनको अंडे पड़ेंगे। तो पूरे तृणमूल कांग्रेस में जो लोग भी ममता के साथ रह गए हैं, डर से थर-थर कांप रहे हैं। उनको एक तरफ तो कानून का डर है, दूसरी तरफ उनको इस बात का डर है कि जैसे ही वो पब्लिक के बीच में जाएंगी, उनके ऊपर अंडों की बरसात हो जाएगी, उनके ऊपर पत्थरों की बरसात हो जाएगी। तो सब लोग थर-थर कांप रहे हैं। तो ममता बनर्जी इस वक्त बड़ी ही मुश्किल स्थिति में है, वो खुद भी मुश्किल स्थिति में है और उनके जो भी सांसद अब 2-4 बचे हैं उनके साथ, वो सब भी डर से थर-थर कांप रहे हैं। तो ममता बनर्जी को ये सोचना पड़ेगा कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी खुद, ये लोग अपने आप को कैसे बचाएं, क्या करें, क्योंकि कानून तो उनको छोड़ेगा नहीं और उनके करीबी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो जब आप लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं ना, जब आप हर लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं, सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, तो लोकतंत्र में उसका इलाज भी होता है और जनता को आप एक हद से ज़्यादा दबा नहीं सकते। सरकार बदलती है तो जनता भी बदला लेना जानती है, उसे मालूम है कि अपने प्रतिनिधियों को किस तरह से सबक सिखाना है। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी के जितने गुंडे हैं ना, उन सबों को इसी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है और इससे निकलना उनका बड़ा मुश्किल लग रहा है। ममता और अभिषेक दोनों का जेल जाना बिल्कुल तय लग रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
है।